हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। और आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में होगा जो कि 4 से 5 मार्क्स आपको देने वाला है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान से देखना और अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम 2 को पढ़ते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, आपको ये क्वेश्चन ना सर के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं है, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या हमसे पूछा है कि हमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या होती है, उसमें इकाई होता है और दहाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक है, तो इस तरह से मानेंगे। और क्या करें, अगर इकाई और दहाई को योग करें मतलब जोड़े ना, तो उसका योग कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी नोटबुक पर चलते हैं और वहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई साहब, अब देखिए भाई हमने क्या किया है, क्वेश्चन को नोट कर लिया है और हमने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखेंगे हल और माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए दोस्तों जो 2 अंकों की संख्या होती है जैसे इस तरह से होती है, मान लो ये 81 है। ठीक है, 81 ये 2 अंकों की संख्या है। अब इसमें बोला गया है अगर हम क्या करें, ये वाला है इकाई अंक, ठीक है, और ये वाला है दहाई अंक। अब क्या करें, अगर हम ना इनके अंकों को जोड़ देना तो उनका अंक कितना आता है, उनके अंकों का योग 9 आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों हमारा अंक कौन से हैं, इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर x और y को जोड़ देंगे ना तो उसका योग कितना है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, इसमें अगर हम अंकों को जोड़ देते हैं ना तो उसका योग 9 आता है। एक समीकरण हमें यहाँ से मिल गया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 2 अंकों की संख्या मान ली। ठीक है, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तब वह संख्या कौन सी होगी, ठीक है, तब वो संख्या दोस्तों कौन सी होगी। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, संख्या देखिए दोस्तों कैसे बनती है। अभी मैं आपको ना यहाँ पर पहले लिख दूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10y + x। ठीक है, यहाँ पर संख्या हो गई। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सपोज दैट ये 81 ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 81 में इकाई है और दहाई है। अब देखिए दोस्तों ये 81 किस तरह से बना है, देखिए दोस्तों जो हमारा इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक है कितना, 1 है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से हम पढ़ते हैं ना, तो देखिए दोस्तों जो इकाई का अंक होता है वो 1 गुना होता है। ये इकाई का अंक है, ये 1 गुना होता है, हमने 1 गुना कर दिया। अब देखिए दोस्तों दहाई कितना होता है, दहाई होता है 10 गुना। ठीक है, और दहाई का अंक कौन सा है, 8 है। ठीक है, 10 गुना होता है। इकाई का अंक 1 गुना और दहाई का अंक 10 गुना होता है। अब इसको हम जोड़ देते हैं तब हमारी वो संख्या बनती है। इस तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा 81 आएगा। देखिए 10 8 80 होते हैं और 1 एकम 1, 80 + 1 बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। तब इस तरह से संख्या बनती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इकाई को हमने 1 गुना कर दिया है, x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब देखिए दोस्तों दहाई का अंक होता है 10 गुना, तो हमने 10y कर दिया है। ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से संख्या बनती है। अब क्या करना है, हमें x और y के मान निकालना है, बस हमारा फटाफट से सवाल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम आगे करेंगे। अब हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए दोस्तों इस संख्या का 9 गुना। अब क्या करते हैं, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना करते हैं। देखिए 10y + x
अब देखिए इस संख्या का हम 9 गुना कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 9 गुना किसके बराबर होगा, अगर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इनके अंकों को पलट दें, अंकों को पलटने से मतलब है y की जगह x कर देंगे और x की जगह y कर देंगे। बस यहाँ पर 10 है, y की जगह कितना कर देंगे x और x की जगह कर देंगे y। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना बराबर होगा, अगर इसके अंकों को पलट दें तो उसके 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम 9 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 9 90y प्लस के 9x बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20x 2 ढाई 20 और प्लस 2y। अब देखिए क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो 90y, अब देखिए दोस्तों हम 2y को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 2y प्लस के 9x, अब 20x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 20x, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर बचा 0। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, 90 में से 2y जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 88y बचेगा, 88y। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 20x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 में से 9 जाएंगे 11 बचेगा। ठीक है, 11x बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना देखिए 11 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 11 8 88 8y हो जाएगा और माइनस के x। ठीक है, बराबर 0। देखिए दोस्तों ये 11 मल्टीप्लाई में है, जब ये बराबर से इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, जब हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 8y माइनस के x। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारा ये बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हमें केवल सॉल्व करना है। एक समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण है 8y माइनस के x। ठीक है, तो माइनस के x प्लस के 8y। ठीक है, बराबर 0। इस तरह से है, मैंने x को x से नीचे लिख दिया है, y को y के नीचे। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक चर हमारा बराबर है, हाँ ये वाला चर के गुणक बराबर है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y और 1y कितना हुआ, 9y। ठीक है, 9y बराबर के 9 से 9 कट गया, y की वैल्यू 1 निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब हम ना y की वैल्यू को समीकरण इस वाले में रख देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देंगे हम y की वैल्यू, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x प्लस y। ठीक है, y की वैल्यू 1 बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, x और y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 अब गुणा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8। तो इस तरह से हमारी ये संख्या बन जाएगी। इसको सॉल्व करने में देखिए 10 से कम 10 और 10 और 8 18, तो इस तरह से हमारी 18 संख्या आ गया, तो वह संख्या 18 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन आई होप आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों बैंक से नोट निकालने की बात की गई है दोस्तों, क्या बात है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों एक मीना नाम की लड़की है। ठीक है, लड़की है, अब वो क्या कर रही है, देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, और उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। देखिए एक मीना नाम की लड़की है, वो देखिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है और उसके बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे हैं। तो उसने क्या किया, शॉपिंग करने के लिए गई, तो उसने देखिए दोस्तों बैंक में गई, उसने बैंक वाले से कहा कि मुझे 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, उसने 2000 रुपये निकालने हैं, लेकिन उसने खजांची यानी कि जो बैंक मैनेजर होता है उससे क्या कहा, मुझे ना 50 रुपये और 100 रुपये के केवल नोट चाहिए। ठीक है, तो उसने केवल कितने नोट प्राप्त किए, उसने 25 नोट प्राप्त किए। अब हमें बताना है कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों 100 रुपये
देखिए 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 100 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोटों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें कितने नोट प्राप्त हो रहे हैं, कुछ 25 नोट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं फिर अपनी नोटबुक पर। ठीक है सर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने मान लिया है कि 50 के नोटों की संख्या x है, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उससे मीना नाम की लड़की ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, उसने ना 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम कर रहे हैं। उसने देखिए दोस्तों 100 रुपये, देखिए 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट मिले, उसके 25 मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट, ठीक है, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को मिला के उसने कितने नोट प्राप्त किए, उसने 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ये 25 नोट है और यहाँ पर ये नोटों की संख्या है, ये भी नोट है और ये भी नोट है, ठीक है। तो दोनों नोट को मिलाकर, दोनों नोटों की संख्या को मिला के कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक समीकरण बना लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिट देखिए दोस्तों समान है, यहाँ पर भी नोट है, यहाँ पर भी नोट है, ठीक है। ये केवल नोटों की संख्या है, ये 50 रुपये के नोट की संख्या है, ये 100 रुपये के नोटों की संख्या है। 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को मिला के 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक समीकरण बना लिया है। दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण कैसे बना, अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर से हमने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें दूसरी समीकरण कहाँ से मिलेगी, एक तो हमने समीकरण नोटों से बना लिए, ठीक है, और एक समीकरण हम बनाएंगे रुपए से, ठीक है। तो उसने टोटल रुपए कितने निकाले हैं, 2000 रुपये निकाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रुपए से एक और समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा सर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। देखिए दोस्तों, उसने कुल कितने रुपए निकाले हैं, उसने कुल ना 2000 रुपये निकाले हैं, ठीक है। 2000 रुपये निकाले हैं, कैसे करके निकाले हैं, देखिए उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के हैं एक्स नोट, ठीक है। यहाँ पर 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के कितने नोट है, 100 रुपये के यहाँ पर वाई नोट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक समीकरण बन चुका है, ये दूसरा समीकरण बन चुका है। अब चलिए दोस्तों इसको समझाते हैं। यहाँ पर ये रुपये हैं और यहाँ पर ये भी रुपये हैं दोस्तों। कैसे रुपये हैं, देखिए अगर हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास ना 50 रुपये, यहाँ पर समझिए, अगर हमारे पास ना 50 रुपये के, 50 रुपये कितने नोट है, 2 नोट हैं, ठीक है। तो 50 दूनी 100, तो ये देखिए दोस्तों रुपए बन चुके हैं। हमने क्या किया है, 50 रुपये में हमने 2 नोटों से गुणा कर दिया है, तो हमारे पास 100 रुपये निकल के आ चुके हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, हमारे पास 50 रुपये कितने नोट है, 50 रुपये के ना एक्स नोट हैं, तो यहाँ पर अब ये अमाउंट बन चुका है, यहाँ पर ये रुपए बन चुके हैं, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर किया है 100 रुपये के हमारे पास ना वाई नोट हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा एक अमाउंट बन चुका है। कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास 100 रुपये के, देखिए यहाँ पर 100 रुपये के अगर 2 नोट होते तो हमारे पास कुल कितना रुपये होता है, तो हमारे पास 200 रुपये हो जाते। अगर 100 रुपये के अगर 3 नोट होते तो 100 दिए 300 रुपये हो जाते। तो इस तरह से हमारे पास 100 रुपये के कितने नोट है, 100 रुपये के वाई नोट हैं, ठीक है। तो हमने 100 रुपये के नोट में नोटों की संख्या से गुणा कर दिया, तो अभी दोस्तों रुपये बन चुका है, ये भी रुपये बन चुका है और ये भी रुपये बन चुका है और बराबर ये भी रुपये है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समीकरण बना ली है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको अगर हम ना 50 से डिवाइड कर दें, 50 कॉमन ले लें तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल x। अब देखिए हम 100 में से 50 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम 2000 में से भी 50 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब 2000 में से 50 कॉमन लेंगे और 40 बचेगा, ठीक है। तो 40 बचेगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2y बराबर के 40, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दूसरी समीकरण बन चुकी है और पहली समीकरण ये है 25 नोट वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली वाली समीकरण को भी लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ना विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों x वाला गुणांक है ना, दोनों x के गुणांक बराबर हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके निशान भी सेम टू सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखते हैं तो यहाँ पर इसके निशान चेंज हो जाएगा, नीचे वाले समीकरण के, इसका ये प्लस का निशान है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब क्या करेंगे, इससे इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखिए 2 बाई में से अगर 1 बाई को हम घटाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही बाई बचेगी, बराबर 40 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास देखिए दोस्तों बचेगा 15 बचेगा, ठीक है, 15 बचेगा। तो हमने देखी दोस्तों यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आसानी से बाई की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब हमने एक्स की वैल्यू निकालना है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम वाई की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर के 25। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को तो एक तरफ रखेंगे, वाई को उधर भेज देंगे, 25 माइनस के वाई। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 15, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15। अब देखिए दोस्तों 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 निकल के आ चुकी है। तो हमने देखिए दोस्तों एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि नोटों की संख्या कितने कितने थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ हमने देखिए दोस्तों 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना माना था, एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 10, यहाँ पर 10 निकली। और वाई की वैल्यू कितनी निकली, वाई की वैल्यू 15। तो हम बता सकते हैं उसके पास 50 रुपये के कितने नोट है, तो उसके पास ना 50 रुपये के 10 नोट है और 100 रुपये के 15 नोट थे, ठीक है। तो इस तरह से 10 और 15 मिला के 25 नोट उसने कुल प्राप्त किए, ठीक है, और उसने 2000 रुपये प्राप्त किए। तो इस तरह से हमने क्या किया, मीना की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखिए दोस्तों हमने बता दिया कि मीना के पास 10 नोट है 50 रुपये के और 15 नोट है 100 रुपये के। तो इस तरह से हमने उसके बिना देखे नोटों की संख्या बता दी। तो इसके पास केवल कितने 2000 रुपये थे और उसके पास 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट। इस तरह से हमने बता दिया है। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल था। अब चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये प्रश्नावली बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो हमें नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात की थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब देखिए सर, यहाँ पर एक पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक देने का काम करती है और उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त है जब कोई उस पुस्तकालय से पुस्तक लेने जाता है तो उसे ना 3 दिन का किराया फिक्स देना पड़ता है। 3 दिन का किराया पहले देना पड़ता है और उसका ना 3 दिन का किराया बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 3 दिन का किराया यानी कि नियत किराया बताना है, ठीक है, यहाँ पर नियत किराया बताना है। अब देखिए दोस्तों और इसमें क्या लिखा है, और ना 3 दिनों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है। तो हमें क्या करना है, अतिरिक्त यानी कि 1 दिन का किराया भी निकालना है, ठीक है। तो हमें 1 दिन का किराया निकालना है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें नियत किराया निकालना है और एक हमें 1 दिन का किराया निकालना है। 1 दिन का वो कितना रुपये लेती है और हमें एक तो नियत किराया निकालना है। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले तो हम मान लेंगे कि नियत किराया x रुपये है और 1 दिन का किराया y रुपये है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ना, उसके बाद क्या है, एक सरता नाम की लड़की, वो ना 7 दिनों के लिए किताब ले गई तो उसने ना 27 रुपये दिए। फिर क्या हुआ, और एक सूसी नाम की लड़की ने 5 दिनों के लिए किताब ली तो उसने 21 रुपये अदा किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहीं से हमें 2 समीकरण मिलेंगी, एक तो हमें सरता से मिलेगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ एक तो हमें सरता से समीकरण मिलेगी, एक हमें सूसे से समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपनी नोटबुक पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है। हमने क्या है, मान लिया है, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया है x रुपये, ठीक है। वो क्या करती है, पुस्तकालय क्या करती है, प्रथम 3 दिन का किराया नियत ले लेती है पहले ही। तो हम मान लिए हैं कि वो ना x रुपये है, ठीक है। नहीं पता तो हम मान लेंगे x रुपये। अब देखिए प्रति दिन का किराया कितना है, यानी कि 1 दिन का किराया कितना है, y रुपये है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या बनाना है, हमें एक ना समीकरण बनाना है। अब देखिए दोस्तों सरता नाम की लड़की है, ठीक है। सरता नाम की लड़की देखिए दोस्तों 7 दिन के लिए पुस्तक ले जाती है, ठीक है, और वह ना 27 रुपये अदा करती है। तो इस तरह से वो 27 रुपये अदा करती है। अब उसने ना 27 रुपये किस तरह से दिए हैं, उसने क्या किया है, उसने ना 3 दिन का किराया तो फिक्स दिया होगा, यानी कि उसने x रुपये तो दिए होंगे। अब देखिए दोस्तों वो कितने दिन के लिए लेगी, 7 दिन के लिए लेगी, ठीक है। अब 7 दिन में से उसने 3 दिन का किराया तो दे दिया, अब कितने दिन का किराया बचा, अब बचा 4 दिन का किराया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों 1 दिन का किराया तो y रुपये है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने 4y कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक समीकरण बन गई है, ठीक है। कैसे बनाया, देखिए दोस्तों सरता नाम की लड़की है, यहाँ पे लिख देंगे सरता के लिए, ठीक है, सरता के लिए है, ठीक है। 7 दिन के लिए वो पुस्तक ले गई, ठीक है। उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। अब उसने देखिए दोस्तों 3 दिन का किराया तो उसने पहले दे दिया, फिर उसने 4 दिन का किराया अलग से दिया है, ठीक है। तो 1 दिन का किराया हम माने थे y रुपये, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 दिन का किराया है 2 रुपये, तो 4 दिन का
हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी एक समीकरण बन चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारी है सूसी के लिए, ठीक है। अब सूसी से हमारी एक समीकरण बनाएगी। उसने क्या किया है, वो ना 5 दिन के लिए पुस्तक ले गई। उसने कितने रुपए दिए, उसने 21 रुपये दिए। तो वो देखिए दोस्तों किस तरह से उसने रुपए दिए हैं, उसने भी इसी तरह से रुपए दिए हैं। उसने क्या किया है, 3 दिन का किराया तो वो पहले दे गई। अब उसके पास कितने दिन के लिए किराया बचा, उसके ना 2 दिन का किराया बचा, ठीक है। तो 2 दिन, उसने 3 दिन का किराया तो फिक्स दे दिया 100 रुपये, ठीक है। अब उसने देखिए दोस्तों 2 दिन का किराया और दिया। कैसे दिया, देखिए दोस्तों, 1 दिन का किराया है 22 रुपये, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये हम क्या करेंगे, 2 तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 3 दिन का किराया और ये 2 दिन का किराया, 3 दिन का किराया, 2 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कितना है, 21 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमारी समीकरण सेकंड बन चुकी है। अब दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो सारा खेल था वो इन दोनों समीकरणों को बनाने में था, ठीक है। अब आपकी समीकरण बन चुकी है। अब आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लीजिए सर। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, है ना सर। तो चलिए दोस्तों करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए दोस्तों, निशान चेंज करने से ये x की तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये तो x यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देखिए 4y माइनस के 2y, 4y में से 2y जाएंगे तो यहाँ पर 2y बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 एकम 2, 2 3 6। y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 3 निकल चुकी है, ठीक है। y की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण वन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं y का मान समीकरण वन में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x है प्लस 4y है बराबर 27 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू तो निकालना है, तो हम 4y को इधर लेके जाएंगे तो 27 माइनस के 4y। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 27 तो हमारे है माइनस है 4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है 27, ठीक है। 27 माइनस 4 3 12। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 27 में से 12 घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम 27 में से 12 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 15 बचेगा, ठीक है। 15 बचेगा तो हमें x की वैल्यू 15 मिल गई, सही है, मिल गई 15। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम बता देंगे कि हमारा 3 दिन का किराया कितना है और 1 दिन का किराया कितना है। तो x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू देखिए दोस्तों हवाले लिखा रही है, x की वैल्यू मिली 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, ठीक है। x की वैल्यू 15। अब देखिए दोस्तों y की वैल्यू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों जो नियत किराया 3 दिन का किराया कितना था, 3 दिन का किराया था 15 रुपये, और उसके बाद 1 दिन का किराया, प्रतिदिन का किराया 3 रुपये था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 को फिनिश कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल चैप्टर ही समाप्त हो चुका है। और जो हमारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की जो एक और विधि थी ना, वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि थी, वो हमारे सिलेबस से हट चुकी है, वो हमारा सिलेबस से बिल्कुल ही रिमूव हो चुकी है। तो हमें वज्र गुणन विधि अब नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो हमारा द्विघात समीकरण। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियोज़ में। थैंक यू।